कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता को 5 मिनट में ही कवर करते हैं। इसमें ये फास्ट रिवीजन के लिए ही केवल ये है जिसमें मतलब बच्चों को आसानी से इसका रिवीजन कर सकते हैं। ये एक पिक्चर में पूरा सिंधु घाटी सभ्यता के मेन पॉइंट्स को हमने यहाँ पे रखा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम शुरुआत करते हैं तो ये सी कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग इसमें 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच इसको माना जाता है। इसके जो खोज करता है वो दयाराम साहनी है। और यह जो सभ्यता है प्रागैतिहासिक काल की है। इसे हम ब्रोंज युग यानी ताम्र सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता में जो निवासी थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागरी थे। इसका जो विस्तार है वो उत्तर में, हमने यहाँ पे जो दिशाओं का जो एरो बना रखा है, ऊपर की दिशा को उत्तर है तो उत्तर में जो है मांडा चिनाव जम्मू कश्मीर तक कहते हैं। नीचे दक्षिण है, दक्षिण में यह दायमाबाद गोदावरी नदी महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। पूर्व में यह आलमगीर हिंडन नदी मेरठ में उत्तर प्रदेश में है तक फैली हुई है। और पश्चिम में यह बलूचिस्तान के सुतकोंगेडोर तक फैला जो दशक नदी के किनारे है। बात कर लेते हैं बंदरगाहों की। तो यहाँ पे इस सभ्यता बंदरगाह लोथल और सुतकोटदा 2 बंदरगाह थे। जो मिठाई है वो उसकी शहद है। पूजनीय पशु जो है वो कुबड़ वाला सांड था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट और युगम समाधियाँ ये हमें कालीबंगा में ही मिली हैं। अन्नागार जो कि सबसे बड़ी सिंधु घाटी की सबसे बड़ी इमारत जो है वो एक अन्नागार है, वो हमें मोहनजोदड़ो में मिली है। वृहद स्नानागार वो भी हमें मोहनजोदड़ो में मिला है। कांस्य की डांसिंग गर्ल यानी कांस्य की नृत्य करती हुई मूर्ति जो है वो मोहनजोदड़ो में मिली है। और पशुपतिनाथ की जो हमें मुद्रा मिली है वो भी हमें मोहनजोदड़ो में ही मिली है। एक श्रृंगी पशु की जो मोहर मिली है वो हमें हड़प्पा पे मिली है। मनके का कारखाना जो है हमें लोथल और चंदेड़ों में मिला हुआ है। जो यहाँ की लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं, जो दाएं से बाएं की ओर चलती है, मतलब पीछे से राइट से बाएं की ओर चलेगी। बात कर लेते हैं यहाँ पे नगर निर्माण की। तो जो सिंधु घाटी में नगर निर्माण है वो सब ग्रिड पद्धति के अकॉर्डिंग हुए हैं। इनके दरवाजे सभी भीतर की ओर ही खुला करते थे, केवल लोथल को छोड़कर, क्योंकि लोथल एक व्यापारिक जगह थी इसलिए उसके 2 दरवाजे हैं वो सड़क की ओर खुलते थे। किसी भी जगह की व्यापारिक जगहों पर अगर हमें माल यानी सामान को अंदर आसानी से आयात और निर्यात करना हो तो हमें उसके घरों की जो बनावट है वो हमें दरवाजे उसके सड़क की तरफ ही रखने पड़ते हैं। ठीक है। जल प्रबंधन जो है वो धोलावीरा का सबसे अच्छा था। जल निकासी या उससे आज के जो सीवर टैंक वगैरह हैं या अंडरग्राउंड वाटर जो सप्लाई टैंक जिसे कहते हैं, सप्लाई वाली पाइपलाइन वगैरह, ये हमें धोलावीरा में सबसे अच्छी वहाँ पे मिली है। और धोलावीरा में ही स्टेज वाले नगर भी मिले जिससे किलाबंदी भी वहाँ पे बहुत अच्छी है। युगम समाधियाँ हमें कालीबंगा लोथल में मिले हैं। घोड़े के अवशेष हमें सुरकोटदा से मिले हैं और कालीबंगा और लोथल तीनों से मिले। अगर ऑप्शन में अगर सुरकोटदा नहीं है तो हमें लोथल या कालीबंगा में से किसी एक को चूज़ करना है। वैसे सुरकोटदा ही सबसे राइट आंसर है। चावल के प्रथम साक्ष्य हमें लोथल से मिले हैं और रंगपुर से मिले हैं। अग्निकुंड हमें लोथल और कालीबंगा से मिला है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में विस्तार से इसके बारे में पूरी जानकारी हम बताएंगे। धन्यवाद।